वो आपको बता दें। इसके अलावा कोविड के विवर से कहीं ना कहीं 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब कोरोना आया था तो उस दौरान सिक्योरिटी डिपॉजिट का सही कलेक्शन नहीं किया गया, जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। आप सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सलाह में मनमाने बदलाव किए गए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सलाह दी गई वो नहीं माने गए, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार की 377 दुकानों को हटा करके 849 लिकर वेंड्स बनाए गए, दुकानों को बढ़ाया गया। 22 निजी संस्थानों को भी लाइसेंस दिए गए, जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी ये लाइसेंस दिए गए थे नियमों के मुताबिक, जो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही बड़े फैसले बिना कैबिनेट अनुमति और एलजी के सुझाव से ही लिए गए। दिल्ली के अंदर अगर कोई भी आपको बड़ा फैसला लेना है तो वो एलजी से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं, किस तरीके से करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ है दिल्ली को, वो इसमें सामने आया है। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही कहीं ना कहीं जो पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवालों के घेरे में चौतरफा घिरी हुई है आम आदमी पार्टी। देखिए कृतिका, बीजेपी जब आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर, केजरीवाल पर आरोप लगाती थी, तब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कहते थे कि ये बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर उसका काम है और वो जो आरोप लगा रही है उसमें तथ्य नहीं है। लेकिन कैग की जब कोई रिपोर्ट होती है, ये एक संस्था है जो तमाम आंकड़ों को सामने रखकर उस पर जांच करके वो रिपोर्ट सामने रखी जाती है। और अभी तक ये नियम रहा कि कैग की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाती रही। और पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार और आतिशी ने ये नहीं किया। इस बात को लेकर हाईकोर्ट से भी एक तरह से फटकार लगी और बीजेपी इस भी सवाल को उठाती रही। अब जब रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी है, पहला प्रतिवेदन सटल के पटल पर रखा गया है और उसमें तमाम वही बातें हैं जिस बात को बीजेपी लंबे समय से उठाती रही है कि शराब नीति में घोटाला हुआ था। हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था, मनीष सिसोदिया जेल गए थे। तो ऐसे में अब बीजेपी के वो आरोप पुख्ता हुए हैं, क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी वही बात कहती है कि 2000 करोड़ से ऊपर का राजस्व नुकसान हुआ, तमाम नियमों की अनदेखी की गई, एक कंपनी को कार्टेल बनाने का मौका दिया गया, 70% बाजार में हिस्सेदारी 3 कंपनियों को दे दी गई, मुनाफे में मार्जिन बढ़ाया गया और राजस्व नुकसान हो गया। यानी कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, सरकार का मुनाफा घटा, नियमों की अनदेखी की गई, 2087 करोड़ का नुकसान हुआ। इस तरह की तमाम बातें जो पहला प्रतिवेदन रखा गया है शराब नीति पर, शराब आपूर्ति और पर, उसमें कहा गया है। तो अब बीजेपी कह रही है क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी इस कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना चाहती थी, उससे बच रही थी। और अब जब उसे पता था कि आज कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है, तब बाबा साहब के बहाने जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, जबकि सब जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता के कमरे में बाबा साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। सिर्फ जिन नियमों का पालन नहीं किया गया था केजरीवाल और आतिशी के समय, यानी मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, उनकी तस्वीर भी लगा दी गई है बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर के साथ। तो ऐसे में ये एक बहाना खींच दिखा रहा है आतिशी का, आम आदमी पार्टी का। ये भी आरोप आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। और कैग की रिपोर्ट में तमाम सिलसिलेवार तरीके से तथ्य तो सामने रखे गए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, लेकिन साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी इस मैटर को लेकर, या यूं कहें कि कैग रिपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं? देखिए, एक प्रक्रिया होती है, बात कह रही है आम